आज दिनांक 23 अप्रैल 2025। आज जो भी हमारा जानकारी मिली है, खास करके बिहार वासियों, बेरोजगार और नियुक्तियां से संबंधित किस तरह का अफवाहें और बातें आजकल छोटे मोटे न्यूज़र, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब, तरह तरह के वेबसाइट पर अनगिनत तरह की खबरें दिखाने का उन लोग का मौका मिल रही है। इन सब तमाम बिंदुओं पर मैं कुछ बातों को आप लोग की ओर ध्यान आकर्षित का काम करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज का माहौल जो पूरे देश ही नहीं, बिहार में ज़्यादा उजागर हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को होना है और शायद सितंबर महीना में आचार संहिता भी लग जाएगी। इसका कोई गारंटी नहीं, पहले भी लग सकता है और चुनाव कभी भी हो सकता है। जैसा आज की स्थिति परिस्थिति समझने का मौका मिल रही है। भाइयों, ये जो देख रहे हैं किस तरह से लोग प्रचार प्रसार अभी से नियुक्तियां संबंधी में फोकस दिखाने का कार्य किया जा रहा है। अब पूछ सकते हैं कि फोकस क्या है, तो आप लोग को जानना चाहिए कि विगत कई महीना गुजर गए, नियुक्तियां संबंधी में कितने कैबिनेट आए गए, कोई ठोस कदम नियुक्तियां संबंधी बहुत बड़े अप टू डेट नहीं दिया गया। पर अब देखने का मौका मिला इधर 2-4 दिन से कि बिहार में सभी जगह सभी विभागों का जिस तरह से देखते हैं पोटाला खुलता है किसी चीज़ का, उस तरह से हौर मचा हुआ है। पर बेरोजगारों का समस्या, नियुक्तियां पाना सरकार का प्रथा अहम समझा जाना चाहिए। क्योंकि पहले से बोलते आए हैं कि 12 लाख नियुक्तियां देंगे, लेकिन मैं कुछ महीने साल भर पहले तक सुने थे कि 4.5 लाख पूरा हो गया, 4 लाख। लेकिन देखना है कि 12 लाख अब 2-3-4 महीना में कैसे पूरा होता है। या तो चुनाव के समय राजनीतिक दलगण जो पिछले कार्यों को किया गया, फोकस दिया गया कि देश के प्रधानमंत्री ने भी दिए, हर साल 2 करोड़ नौकरी, हमको तो लगता है कि इन्होंने 10 साल में 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दे पाए। क्या सच है, इस पर मूल्यांकन करना आम जनता का अधिकार बनता है। अभी वही सिलसिला को दोहराने की प्रवृत्ति देखने को मेरे समझ में मौका समझ रहे हैं। अब बताया जाए कि जिस तरह से नियुक्तियां के बारे में निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है, वो रियल वेबसाइट पर सत्य है। इसकी भी जांच करना सभी व्यक्ति को जरूरी समझा जाए। भाइयों, खास करके मैं बताने जा रहा हूं कि विगत कई वर्षों से सभी विभागों में
बेरोजगार लोग कार्य किए थे, सरकार ने कार्य करवाए थे, उनको निकाल दिया गया। खास करके आर्थिक जनगणना जो किए थे एएसवी भाइयों, उन्हें काफ़ी निराश नज़र आते देखा जा रहा है। बिहार में आर्थिक जनगणना कर कर उन्होंने अच्छा कार्य किए और पूरे देश में बिहार का अच्छा संकेत दिए आर्थिक जनगणना कर कर, लेकिन इन्हें कोई नियुक्तियां संबंधी दोबारा अपना कार्यों में सरकार लाने के लिए कोई प्रवृत्तियां नहीं सोचे। सिर्फ इन्हें और इनका पैनल को निरस्त कर दिए और पैनल निरस्त किए तो सदस्यों ने न्यायालय का शरण लिए। न्यायालय में गए तो वहाँ से न्यायालय अधीश ने आदेश दिए, CWJC को ठहराए, मान ठहराए और उन्होंने कहे कि सरकार चाहेगी तो पुनः दोबारा आप लोग को कार्य दे सकते हैं, नियुक्तियां दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा न्यायालय का जजमेंट अच्छा ही समझा जाए, पर सरकार को समझना चाहिए कि न्यायालय से भी शुभ संकेत इन लोग के पक्ष में दिया गया। इसके बावजूद भी रुकिए एक बात बता रहे हैं, इसके बावजूद भी एएसवी भाइयों ने दूसरी चरण जिसको कहते हैं एलपीए में गए, पर न्यायालय ने एलपीए को खारिज कर दिया गया। क्या कहते हुए कि CWJC के मानते रखते हुए, प्रथम बेंच को मानते हुए दूसरी बेंच को खारिज करते हैं और इन्हें कोई और अधिकार नहीं दिया जाए। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, एलपीए को जब न्यायालय खारिज कर देगा तो क्या बिहार सरकार उसको बना लेगा? इस पर भी सोचने की बात है। पर इस बिंदुओं पर एक ही मात्र जो आप लोग कहवे करते हैं, फिर बोलना हमको उचित नहीं है वर्मा, कि एलपीए को करवा दिए हैं, जबकि उन्होंने एलपीए पर पूरा गुस्सा है। किस लिए? सहयोग राशि देना बंद कर दिया था। तो एलपीए लोग को भी जानने का अधिकार है कि आपने करवाए हैं तो कोई साबित है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट का आपका पास लेटर है? पूछता तो उन्हें तकलीफ लगता है और उन्हें हिंजड़े बना देता है एलपीए लोग को। बहुत दुख की बात है। मैं यही कहता हूँ कि उन्होंने अभी तक कोई भी किसी प्रकार की कदम नहीं उठाया है जो कि आप लोग का कार्य जल्द में हो पाए। उन्होंने सिर्फ इतना ही में अपना समय व्यतीत करें, लोगों से सहयोग राशि पाना और ठगना। भाइयों, अभी ज़्यादा हम इस संबंध में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात को आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जो क्या है कि इन्होंने 5-6 साल से रोक कर रखा, आप लोग को बेवकूफ़ बना कर रखा। ये पूरे एसवी भाइयों को लिए खतरनाक साबित हुआ और उन लोग के साथ छल का काम किया। ये एजेंट भी बने हुए थे नहीं काम करवाने का। पता है, जब जब आप लोग ने मांग किए कि बिहार सरकार से मांगेंगे, बिहार सरकार से मिलेंगे, जाएंगे, हम लोग कहें, इस पर उन्होंने रोकने का काम किया। ये भी बात सत्य है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मिलना है, कोई नहीं धरना प्रदर्शन करना, कुछ नहीं करना है। ये क्या सिलसिला है बताओ? आपको तो आप लोग को बताना ही होगा, आप लोग का तो समझना ही होगा। हमें लेकिन बहुत तकलीफ हो रहा है भाइयों। क्या समय आ गया, क्या लोगों में देना हो गया जो इस तरह से लोगों बेवकूफ़ बनाना कोशिश किया। अब कोई लोग जानकारी पाता है, कुछ करता है तो उस पर धमकियां ही देना शुरू कर देता है। ये कैसी उनकी मनोप्रवृत्ति है, इस पर विचार करना है।
भाइयों, एक बहुत बड़ा बात आप लोग को कहने जा रहे हैं, जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। आप लोग ने एसवी का टीम संगठन बनाया है, जिसका नेतृत्व ओम प्रकाश जी कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी निरंतर प्रयास इतना कर रहे हैं जिसका हम कहा नहीं जा सकता। उनका ज़िला बहुत दूर है, फिर भी पटना में रहकर अपने आदमी से, अपने व्यक्ति से ऑफिस में जाकर कार्य करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं, और अभी भी उनका कार्य वर्तमान में भी जारी है। उन्हें आश्वासन मिला है कि आप सबका बिहार सरकार से अंतिम दौर, अंतिम क्षण होगी और आप लोग को मिलाएंगे, और वहीं से आप लोग का नियुक्तियां का शुरुआत होगी और आप लोग का काम होगी। ऐसे मैंने सारी बातों को जानने का कोशिश किया कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। मैंने कभी ये नहीं किया हूँ कि एसवी का कार्य करवा रहा हूँ, लेकिन पर इतना ज़रूर कहा हूँ कि जो भी जानकारियाँ मिलती है अपने विश्वास सूत्रों से आप तक पहुँचाने का काम जरूर करता हूँ। इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। भाइयों, एक बात हमें जो जानकारी मिली ऑफिस से, जो मैं बताता हूँ। जब ऑफिस में जाकर समान प्रशासन से लेकर एसवी विभाग या अर्थसंख्यांकी विभाग वहाँ तक गए, तो उसमें यही पाया गया कि आप लोग का एसवी के संबंधित में कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ उपलब्ध नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट को मृत घोषित कर दिया गया और वहाँ से हटा दिया गया। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, जो जान लो, 11,550 के आलोक में जितने लोग सदस्यों भाई बहन है उनका लिस्ट है, जो उसी समय का, बाद में अगर कोई गए हैं उसका भी नहीं है। समझ लीजिए, बहुत मार्केबल वाला बात कर रहा हूँ। वे भी लिस्ट को कमेटी में गया, कमेटी से हाई लेवल कमेटी में गया या चौधरी कमेटी में गया, वहाँ गया, उसके बाद उससे बिहार सरकार बहुत आसानी से उसका अलग जगह पर रख दिया गया कि इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इस बीच आपके नेता कहते थे, आपके जो कहिए चमचे कहलाते थे या दलाल कहलाते थे या कमीशन खोर व्यक्ति कहते थे या सहयोग राशि लेने वाला व्यक्ति कहते थे, ये एजेंट के रूप में इतना दिन काम कर रहा था शांति बनाने में। किसी प्रकार की ऐसा न करें कि इन लोग का काम हो जाएगा तो मेरा जो सहयोग राशि मिलता है वो मिलना बंद हो जाए। इनका ये मानसिकता है। भाइयों, इनकी कभी भी लालसा या उद्देश्य नहीं रहा कि आप सबका कार्य हो। इन्होंने एक ही काम में माहिर निकले, आप सबका तोड़ने का, लोगों पर शिकायतें दर्ज करने का और अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करने में, गाली गलौज देने में वर्मा का उपाधि और नंबर 1 व्यक्ति निकले, जिनका परिणाम आज उनका निकल रहा है। लंगड़े तो होंगे, उसका तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अब तो बोलते हैं कि जाने में कमर में दर्द हो गया है, चल नहीं सकते हैं। तो तरह तरह की बात इनका होगा। कितना बात बोलें, मैंने तो पहले ही बोल दिया हूं कि इनके बारे में कोई गाली गलौज शब्द या गंदी बातें नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बात जरूर मानना होगा कि सच्चाई आप लोग ने जो कुछ कर रहे हैं या जो उन लोगों ने कुछ कार्य कर रहे हैं उसको प्रकट करने में थोड़ी सा कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप सबकी ज़िंदगी की बात है। आप सबके ज़िंदगी के बारे में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर चुका, इसके बावजूद भी आप लोग समझ में नहीं आता है, तो वे वर्मा मूर्ख नहीं है, तुम लोग मूर्ख हो। तुम लोग गधे से भी नीचा कहलाने लायक
अनपढ़ गंवार भले ही नियुक्तियाँ के लिए कहते हैं, समझदारी नहीं है, इसका भी तुम लोग भी अपना समझो और उससे हिसाब खोजो। बताया था ना उन्होंने 20 तारीख के, कहाँ गया 20 तारीख के। मैं सभी बंधुओं भाइयों से आग्रह करूँगा, पीएम साहब आ रहे हैं, उन्हें मैं आकर सम्मिलित हुए और आप लोग अनुरोध करें शांतिपूर्वक और उनसे भी आवेदन दें ताकि जल्द आप लोग का कार्रवाई पर जल्द प्रकाशित हो। और ऐसे जाना जा रहा है और अवहर के बातें आ रही है कि झारखंड में भी न्यायालय ने एसपी को नियुक्तियां देने के पक्ष में अपना राय व्यक्तित कर दिया गया है। और कई राज्य में एसपी जो आर्थिक जनगणना किए थे उन सबको नियुक्तियां किया गया है, जैसे बंगाल हुआ और कई देश के राज्यों में ऐसा कार्यक्रम तेजी से उभरा हुआ है। और अभी जो फोकस ज़्यादातर दिया जा रहा है नियुक्तियां का, उससे मैं या बिहार वासियों संतुष्ट नहीं है। हकीकत नियुक्तियां ऑफिशियल से निकाला जाए और नियुक्तियां करवाया जाए। ऐसा नहीं कि इस विषय में इतना नियुक्तियां करा दिया और कुछ दिन के बाद आचार संहिता या चुनाव की बातें आ जाए। कहने के लिए होगा कि भाई इस तरह की बात होगा तो क्या किया जाए। तो इसको आप लोग कभी भी इससे न समझने में देर नहीं करिएगा। अगर 2025 ही नहीं बल्कि इस समय अभी समय में एसपी का नियुक्तियां नहीं होती है किसी कारणवश, तो 2050 तक भी नहीं होगी, मेरा वादा है। और इस तरह से पिछले सरकारें, पिछले देश की सरकारें हो या राज्य के, ये जुमलाबाजी 2 का रोल बिहार सरकार का जरूर ऑप्शन में आएगा। और इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। देखिए, बातें कहा जाए, काम करके दिखाया जाए। ऐसा बात नहीं कि बिहार सरकार ने और कोई कसर नहीं की है नियुक्ति के बारे में, लेकिन जितना करना चाहिए वो वे अभी बिहार में दिख नहीं पा रहा है। इनका भी अब वही रोल आया जो केंद्र के द्वारा, केंद्र के इशारा पर ही सारा कार्य निर्भर करता है। डबल इंजन की सरकार बिहार सरकार, ये तो बात सत्य दिखाई दे रही है। आप लोग जरूर से जरूर आ रहे हैं बिहार में, पीएम साहब जी नरेंद्र कुमार मोदी जी, उनको स्वागत के लिए जाएं और अपना आवेदन प्रस्तुत करें। आपको जल्द से जल्द ही आप लोग को नियुक्तियां के बारे में, और अभी जो दिखाया जा रहा है, हमेशा दिखाई जा रही है कि इतना का नियुक्तियां 49,000 तक, कभी 75,000 तक 5,000, वो सब में आप लोग नहीं हो। ये मैं फुल्ली गारंटी के साथ कर रहे हैं। आप लोग का कुछ भी आएगा तो जब तक आप लोग का पूर्ण रूप से आप लोग का विधिवत लेटर आएगी और जिला में जाएंगे, जिला में जब तक आप लोग का सर्टिफाइड नहीं करेगा तब तक समान प्रशासन आप लोग का नियुक्तियां नहीं देगी। आप लोग सर्टिफाइड सत्यापन आप लोग को अभी तक नहीं किया गया, आप लोग नियुक्ति करने के लिए तैयार है। हम लोग या आप लोग का संगठन यही कर रहा है कि आप लोग का प्राण दान के लिए जो भी प्रक्रिया होता है उसको पूरा करने के लिए नए सिरे से लगे हुए हैं। पुराने सिरे को कहीं वहाँ पर कोई दिखने का चांस नहीं मिला, तो उसमें कामयाब होती है तो थोड़ा समय लगेगी, ज़्यादा समय नहीं, 6 महीना 4 महीना न लगे, लेकिन कुछ वक्त महीने लग सकती है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे और यही कहते हैं कि आप लोग जो भी कमेंट करें, जो भी न्यूज़ देखें, सोच समझ कर देखें, सोच समझ कर कमेंट करें। यही आप लोग का मेरी तरफ से सलाह होगी। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ यही कहेंगे कि देखा जाए, जो आप लोग को कह दिए कि 24 अप्रैल से 26 मई तक सभी विभागों का फिर से एक बार कमेटी की फाइलों को बिहार सरकार द्वारा देखी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी और नियुक्तियां संबंधित अंतिम फैसला ली जाएगी। ये बात आप लोग का अंतिम क्षण में बोलते हुए मैं अपने शब्दों से विराम लेता हूं। आप लोग को आने वाला दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों, हमसे जुड़े सभी सदस्यों।